गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के 3:30 बजे हैं। और उसके बाद जो मेरा डेली का रूटीन होता है तो वही चेहरा धोना, और उसके बाद मैं पानी पी के, ये 1.25 लीटर पानी है, 1.25 लीटर पानी पीती हूँ मैं। और उसके बाद बाहर पानी डालने का कार्यक्रम, तो बाहर पानी डाल के फिर उसको वाइपर से वो कर देती हूँ। और उसके बाद जो पोछा वगैरह मेरा सब ऊपर वाले फ्लोर पे ही था, तो मैंने उसमें ऊपर ही जाके पहले लगाना शुरू करती हूँ। फिर छत की सीढ़ियों से लगाते हुए ये 2nd फ्लोर पे लगा रही हूँ। और यहाँ लाइट उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कैमरे के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होता है। नीचे वाले फ्लोर पे फिर भी ठीक है, यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा लाइट अभी मैंने जलाई भी नहीं है जो रूम्स वगैरह की, किचन की, क्योंकि फिर बाहर कुछ लोग सोए होते हैं, मतलब कुछ लोग क्या, गली में ज़्यादातर लोग सोए होते हैं। और उसके बाद ये पहुँची हूँ मैं जहाँ यश पढ़ता है। ये जो है ना, इसका टेबल, ये इसने आगे पता नहीं क्या जाम कर रखा है, इसको भी सही करना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी। ये पूरा ही घिस घिस चुका है। और उसके बाद दोनों फ्लोर्स पे लगभग मेरा पोछा हो चुका है। अब मैं नीचे जाऊंगी और फिर ग्राउंड फ्लोर पे पोछा लगाऊंगी। और लगभग 4:30 बज चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पे भी मेरा पोछा अब लगभग होने वाला है। आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीखी और कब सीखी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जो छोटी सी एक स्टोरी है। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, मतलब जब मुझे ABCD भी नहीं आती होगी तब की बात है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझे पता नहीं क्यों एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उस समय मुझे समझ भी नहीं आता था, तो मेरे पापा के पास एक बुक पड़ी थी, कीरो की पामिस्ट्री। तो उस समय जब मुझे कुछ नहीं समझ आता था ना, तो जब घर में कोई नहीं होता तो उसके पुराने फटे हुए पेज होते थे, तो मैं उससे अपनी हाथ की लकीरें वगैरह वो देखती रहती थी। फिर थोड़ी सी समझ आई तो ज़्यादातर मैं अपने मामा जी के यहाँ रहती थी, कभी इधर कभी उधर, मतलब रिश्तेदारों के यहाँ, कभी मतलब कभी कभी कहीं रहती थी। तो मामा जी के यहाँ जो है वहाँ पे मतलब ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह की तो अच्छी नॉलेज है। मेरे कज़न थे तो उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो फिर मतलब जैसे एक माहौल होता है ना, और बहुत सारी बुक्स वगैरह भी वहाँ ऐसे पड़ी रहती थी। तो बुक्स वगैरह जैसे ही मुझे थोड़ी समझ आने लगी, बुक्स पढ़ने लगी। उसके बाद 12 या 13 साल की एज में एकदम पीछे पड़ गई मैं अपने कज़न के कि मुझे सीखनी है। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसे टास्क दिया कि हाँ ये चीज़ें बताई उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने मुझसे शाम को पूछा तो मैंने उन्हें एग्जैक्टली बता दिया। तो फिर उनके जो अंडर में जो थे, जो ज्योतिषी जी, तो उनसे उन्होंने मुझे पूरा वो सिखवाया। तो उस समय मैंने ज्योतिष सीखा था तो पूरा हाथ से सीखा था। पहले मैनुअल होता था, पहले कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर नहीं होते थे ऐसे। तो जो पतरा वगैरह लेके और पूरा जो हाथ से सारी कैलकुलेशन, पूरा कुंडली बनाना वगैरह सारा मैंने सीखा था। और कुछ किताबें जो वो ज्योतिषी जी थे उन्होंने रिकमेंड की थी, तो जो हम लोग को जो मामा जी के यहाँ पैसे मिलते थे ना आते जाते समय, क्योंकि पेरेंट्स से तो बोल नहीं सकते थे, तो वो पैसों से मैं वो बुक्स खरीद लेती थी। और बचपन से ही मैं ये बुक्स पता नहीं क्यों सारे पैसे मतलब जोड़ जाड़ के, जैसे यही सब पैसे होते थे, आजकल के बच्चों की तरह पॉकेट मनी तो मिलती नहीं थी, तो ये सब बुक्स मैं खरीदती थी। फिर जहाँ से मतलब मुझे जो नॉलेज मिलती थी, फिर कभी मामा जी के यहाँ गए तो उनके यहाँ मैगजीन्स या जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और बहुत सारी इस टाइप की बुक्स होती थी, तो सारी बुक्स को मैं पूरा ही पढ़ लेती थी। उसके बाद जब शादी हुई तो उस समय जो मेरे पास बुक्स थी वो मैंने सारी अपने साथ रखी। और पहले रेलवे स्टेशन वगैरह पे ये सब बुक्स मिलती थी ज्योतिषी वगैरह की, और तो पता नहीं कहाँ मिलती होंगी, उस समय मिलती थी। उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद ये होता है कि थोड़ी आज़ादी मिल गई, तो मैंने फिर अपने हिसाब से बुक्स खरीदनी शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ती मैं रेगुलर रही। और लेकिन ये है कि जो हाथ से कैलकुलेशन वगैरह सीखा था वो भूल गई, क्योंकि उसमें उतनी प्रैक्टिस नहीं करी मैंने, क्योंकि बहुत साल भी हो गए। और लेकिन मैं पढ़ती रही। और उसके बाद मेरे ख्याल में 2019 से फिर मैंने बुरी तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। उससे पहले मैंने वास्तु का कोर्स किया था। वास्तु का मैंने बचपन में नहीं किया था। वास्तु का तो जो एस्ट्रोलॉजी आप वो करते हो तो वास्तु अपना आप हो जाता है। फिर 2019 में मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। फिर 2020 या 21 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने एनरोल किया। बाकी मैंने बुक्स काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ ली थी। तो फिर जैसे मैंने कोर्स ज्वाइन किया ना, तो कोर्स से ज़्यादा मुझे जैसे कि होता है ना कि जैसे आपको गुरु जैसे इंस्ट्रक्ट करता है वे ऑफ लिविंग के लिए, कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है, तो वो चीज़ें मैंने फॉलो की। तो वो मुझे लगता है कि उससे मेरी लाइफ में मुझे काफ़ी चेंज लगा और उससे मुझे काफ़ी सही लगा। क्योंकि अगर आप जैसे टीचर, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो ना, तो आप कोई भी कोर्स करो, कहीं से भी करो, तो आपको मतलब नॉलेज तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि जो टीचर आपको कहते हैं ना उस हिसाब से आप चलते हो ना, जैसे कि अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी होती हैं। रहने का, उठने का, बैठने का, खाने का तरीका, हर कुछ मतलब आपको चेंज करना होता है। क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है ना, कि कोई चीज़ आप पढ़ने के लिए, जैसे मेडिकल वाले हैं तो उनके लिए अलग नियम होता है, तो हर चीज़ का अलग है। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के लिए है कि अलग नियम है।
तो वो चीज़ें मैंने फॉलो की तो मुझे काफ़ी चेंज लगा। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे आपने कहाँ से सीखी, तो मैंने वैसे ऑफलाइन भी की है, ऑनलाइन भी की है। तो मेरे जो टीचर हैं ना, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, और मैं उनका नाम आपको तब बताऊंगी जब वो हमारे टीचर कहते हैं जब तुम लोग इस लायक हो जाओ ना, जब मुझे तुम पे गर्व हो, तब मेरा नाम बताना कि मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग। तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और जैसे कि मैं सीख चुकी हूँ, और जैसे मैं बोलती हूँ ना, और लेकिन इसमें ऐसा होता है ना कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये, कि अब हम 100 साल के भी हो जाएंगे ना, तो भी हम बोलेंगे कि हम एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हम सीख चुके हैं, हमें सब कुछ आता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं हाँ एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह है वो चलती रहती है। और ये है कि हम कितना भी पढ़ें ना एस्ट्रोलॉजी में, कितना भी पढ़ें ख़त्म ही नहीं होता। और थोड़ा बहुत आयुर्वेद वगैरह की बुक्स भी मैं पढ़ती हूँ। ये भी मुझे बचपन से ही शौक़ था, और पता नहीं क्यों शौक़ था। जब मुझे मतलब कुछ नहीं आता था उस समय भी मुझे लगता था कि बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि हाँ एस्ट्रोलॉजर बनना है। एस्ट्रोलॉजर नहीं, मतलब कुछ भी ऐसी डीप नॉलेज या कुछ भी ऐसी हिडन नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज, वो मुझे सीखना है। और मुझे ये मतलब ये हमेशा लगता रहता था कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मतलब उस समय से ही मेरे दिमाग में ही चलता था। और आज का हम लोग का ब्रेकफास्ट बड़ा ख़तरनाक था, डाइट कोक पड़ी हुई थी। मैंने कहा सोने पे सुहागा कर लेते हैं। और ये बुक्स मेरी जो थी ना सेटी पे पड़ी थी, मैंने यश को बोला था, फिर कमल जी को सेटी का काम था, उसमें उनके कागज़ थे, तो उन्होंने कहा कि हटाओ। मैंने जल्दी जल्दी हटा रही हूँ। और ये मैंने अभी तक अरेंज नहीं करी है बुक्स, क्योंकि कुछ बुक्स मुझे दूसरी जगह रखनी है इसलिए। तो फिर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अब इसको मैं जल्दी यहाँ रख के फिर नीचे जाऊँगी काम करने। तो जैसे मेरी लाइफ का ना, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तब मुझे समझ आया कि हाँ हम सब की लाइफ का एक सोल पर्पस होता है। तो हम चाहे कोई और भी काम करें, लेकिन एक वो जो सोल पर्पस होता है ना, जब तक आप वो नहीं करते हो ना, तब तक आपको बहुत बेचैनी होती है। मुझे बचपन से ही बहुत बेचैनी, और जबकि उस समय बच्चों को ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में हमेशा यही आता रहता था कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आई हूँ, मतलब कुछ अजीब सा। और माँ बाप से पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि पहले के पेरेंट्स अलग टाइप के होते थे, आजकल तो भैया फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। लेकिन उस समय बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों होता है ना हर किसी का, तो हर किसी का अपना सोल पर्पस होता है। तो आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बर्थ चार्ट नहीं है ना, तो भी आप अब फाइंड आउट कर सकते हैं आपका क्या सोल पर्पस है। चाहे आप कोई भी और काम करें, लेकिन वो चीज़ आप करते हैं ना, तब जब आपको शांति मिलती है, खुशी मिलती है ना, वो आपको किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं आपका जो सोल पर्पस है वो कैसे फाइंड आउट करें बिना बर्थ चार्ट के, वो बताने का। तो आज बहुत सारा काम कर लिया मैंने। और ऊपर जो यश के लिए ना चेयर मंगाई थी, क्योंकि उसकी चेयर टूट गई थी, तो वो इंस्टॉल करने आएगा। और ऊपर बुक्स ऐसे ही रखी हुई हैं। उन बुक्स को मैं सोच रही हूँ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से अरेंज करने का, लेबल वगैरह करके। तो उस चक्कर में ज़्यादा ही अच्छी तरीके से जब हम काम सोचते हैं ना, तो वो ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। और ये जो कब पर्दे वर्दे हैं ना, ये धोए थे, तो ये तो कल भी फिर से बारिश में गीले हो गए, और फिर से उनको वो रिंस करके ड्राई किया। तो ये पर्दे वर्दे ऊपर लगाऊंगी। अभी कुछ पर्दे ऊपर सूख रहे हैं, इन सबको मैं ऊपर ले जा रही हूँ। तो अब लगभग 10 बजने वाले हैं। और ये जो रूम है, यहाँ पे यश ने बुक्स बिखेर रखी हैं। और मेरी जो चीज़ें हैं ना, मैं अपनी कोई भी चीज़, जैसे कोई मांगता है तो मैं आसानी से दे देती हूँ। लेकिन मेरी बुक्स है ना, कोई अगर पढ़ने के लिए भी मांगता है ना, उधार भी मांगता है, तो मैं बहुत रेयरली देती हूँ। चाहे मैं उसको ख़रीद के दे दूँ दूसरी बुक, लेकिन बुक्स मैं छूने नहीं देती किसी को। तो ये समझ लो मेरी वीकनेस है। और मैं जब बहुत छोटी थी तब से लेके अब तक की बुक्स मेरे पास हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह से रिलेटेड। और ये यश की चेयर आ चुकी है। मिलती हूँ नए व्लॉग में।